आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप खेड़ाकला गांव में एमसीडी द्वारा बनाई गई लगभग 2 करोड़ की गलियां देख लीजिए। और इनमें से 2 या 3 गली तो ऐसी भी हैं जो एमसीडी ने पिछले 3 साल में 2 बार कागजों में बना दी। देखिए। तो देखा आपने, लगभग 2 करोड़ रुपए की एमसीडी द्वारा बनाई गई खेड़ाकला गांव में गलियां, आलीशान गलियां। जी हाँ, खेड़ाकला गांव की सबसे बड़ी समस्या है गांव के रेड़ा पर, यानी चढ़ाई वाली जगह पर। और इसी जगह पर गांव की लगभग 80% आबादी रहती है। समस्या है जमीन और घरों में दरार आना। जी हाँ, आज धीरे धीरे खेड़ाकला गाँव का इलाका धंसता जा रहा है। गाँव में दरारें आने का मुख्य कारण तो जाँच आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो कारण हमने देखा वो आपको बताते हैं। गांव में आज से लगभग 30 साल पहले नालियां बनी हुई हैं, वो अब जर्जर हालत में हैं, जिसकी वजह से नालियों से पानी का रिसाव हो रहा है, घरों की नींव में जा रहा है और ज़मीन धंस रही है। और गलियां बने तो लगभग 21 से 25 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं गाँव वालों के हिसाब से। लेकिन एमसीडी का M1 विभाग अपने कार्य पर निरंतर लगा रहता है, बिल्कुल दीमक की तरह। और इसका सबूत है हमारी स्क्रीन पर दिख रही है टेंडर। जी हाँ, सड़क पर काम हो या ना हो, गली बने या ना बने, नाली बने या ना बने, लेकिन टेंडर लगाकर बिल पास तो कर ही लेते हैं। पिछले 4 साल में दिल्ली नगर निगम के M1 विभाग ने, जी हाँ, नरेला जोन के M1 विभाग ने खेड़ाकला की इन्हीं गलियों के लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत के टेंडर लगाए और इनके रनिंग बिल पास कर लिए, वो भी कागजों में। काम पूरा क्यों नहीं हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है अधिकारियों के पास। और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम ही है दिल्ली नगर निगम का M1 विभाग। अब गांव वालों का क्या कहना है, सुनिए। आपके यहाँ की गलियां कब बनी? 15 साल हो गए। हाँ, लेकिन पिछले साल ही बनी है आपकी? नहीं बनी है। ये देखो आगे आकन है, कच्चा पड़ा है। हमारे बालक स्कूल में जाते आते रोज गिरोज दुखी हुए हैं। एक बात बताओ, क्या हमारा गाँव में नहीं रहते क्या हैं? वोट मांगने तो सब आ जाते हैं। नु बताओ, सुविधा करने के लिए तो कुछ भी नहीं होती। ना कोई आड़े नाली काटने वाला था, ना गाड़ बनाने वाला था, नाली भी नहीं हमारी बन रही है। 15 साल हो गए हमको तंग होते होते, कहते कहते कोई नहीं सुनाई करता हमारी। कहाँ बनी है? एक कागजों में तो बन चुकी नहीं, बिल्कुल आप आँखों से देख लो, बनी नहीं रही। एक पैसे 8 साल हो गए मेरे को यहाँ रेड़े पाए, 1 इंच भी वो नहीं लग गया मसाला। यहाँ कभी सुधार देखा नहीं रेड़े का, आज तक नहीं बनी। नहीं नाप तोल कर ले जा, बनेगी बनेगी, आज तक नहीं बनी। जब जानेंगे जब बन जाएगी, जब देखेंगे। वहाँ कंडेरा जी के टाइम में बनी थी, कांग्रेस के टाइम में। उसके बाद एक बारी भी नहीं बनी, ना नाली बनी है, ना क्या नाम है रोड बना है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। 27 साल हो गए बने। समस्या क्या है, गली बनी नहीं है, कागजों की एक्शन ले उसके ऊपर, जेल बचाओ उसको। आप लोग है ना, आप ग्रामीण वासी हो, आप अपनी समस्या बताओगे। आप ठीक है, मैं कंप्लेंट डालूंगा उसकी हाईकोर्ट में डालूंगा, जेल पहुंचवाएंगे उसको। क्या है वो MLA तो अपने घर होगा। 25 साल हो गए, ना सीवर डलते, ना गली बनती, ना झाड़ू लगाने आते, ना नाली काटने आते। ये गली देख लो आप एक बार, कितनी मतलब वो हो रही है कि एक दिन इसमें इतना पानी भरा है कि सारी तो नाली खराब हो रही, सारे हमारे मकान खराब हो रहे हैं। और हम मकाना में इतनी मतलब दरार आ रही थी, इतनी थोड़ी थोड़ी, मतलब कितने आए हैं, देख देख के चले गए सब, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इतना कागजों में ये गली आकर दिखा रखी है कि भाई ये गली बनी हुई है, लेकिन आज तक हमने तो 35 साल हो गए, आज तक गली नहीं बनी है। ये तो भी बनी है थोड़े टाइम पहले, नहीं बनी है। किसने बोला? आप देखो ना, ये देख लो गली करीब 30-35 साल पहले एक बार बनी थी जी। कागजों में पता नहीं कितनी बार बन चुकी होंगी ये।
कोई भी नेता आ लिया, कोई किसी ने गली नहीं बनवाई। दरार आ रही है, पानी मरा है, कब तक अपने पास से ठीक करवावे हैं? पानी के कारण घर का नाश हो रहा। मारती दिन गुंजाइश बना के कट्टा लगा लें, जाकर देख लो, बेच सकता दबन के राह हो रहे थे। रहता न ये गली नहीं बन ली है, जो रिपेयर गली की हमने करी है, अपने खुद करी है, किसी ने नहीं करी है। बनी है तो फिर ये उखड़ी कैसे है, देख लो आप। पिछले साल बनी है, कब बनी है ये? 25 साल तक नहीं बनी, पिछले साल की तब बनी थी। जो रिपेयर करी है हमने खुद सारे घर के न मिलकर करी है अपनी गली। कोई नहीं बनवाता यहाँ पर, बस नापन आवे, नाप कर फोटो खींच कर जानते रहे, बनवाते नहीं है। तो सुना आपने गाँव वासियों का क्या कहना है। एमसीडी के भ्रष्टाचार की कहानी और इस गांव की कहानी कोई एक दिन की नहीं है। इस गांव में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आए थे और उसके बाद दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी आए थे। गांव की चौपाल पर लोगों की समस्याएं सुनी। उनके साथ में नॉर्थ एमसीडी के नेता सदन वीपी पांडे और नरेला जोन के डीसी भी थे। दौरा करने के बाद दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग से फोन पर बात की, उनसे मिलने का समय भी मांगा और यह कहकर चले गए कि आप यहाँ कैसे रह रहे हैं। उसके बाद नेताओं से लेकर अधिकारियों ने यहाँ कई बार दौरे किए, मगर नगर निगम और उसके अधिकारी ना तो गली बना पाए, ना ही नाली बना पाए और ना ही उनकी मरम्मत कर पाए। केवल जर्जर मकानों का निरीक्षण करके उनके मालिकानों को खाली करने का नोटिस दे दिया। और आप सोचते हैं कि दिल्ली निगम इससे ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। उन्होंने अपनी जेबें गर्म की, ठेकेदारों से मिली भगत करके उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया, उनके रनिंग बिल पास करके, वो भी लगभग 2 करोड़ रुपए के टेंडर लगाकर, लेकिन काम सिर्फ कागजों में पूरा कर दिया गया। इन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और गांव वाले सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी गलियां बनेगी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका जन्म हुए भी 30 से 35 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरा 30 साल हो गया जब बनी थी, हमने तो जब फुट्टे हाथ पर बनवानी पड़ा है। किसी पहले कभी गली नहीं बनी ना मेरे पास तो एक बार बड़ी थी, 30 साल हो गए। 30 साल पहले। हाँ 28 साल में मैंने ये गली कभी बनते नहीं देखी। हाँ जी, मेरा नाम ललिता है। ये गली मैंने 30 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक किसी ने गली नहीं बनाई। मैं मेरे ख्याल में मैं 56 साल का हो लिया हूँ। पहली बार मैं एक ही बार देखा मैंने ये गलियाँ बनते हुए, और अपने आप ही ठीक करते हैं हम व्हीकल लेके आते हैं या कोई सामान लेके आते हैं, यही मेन गली है हमारे गांव की। ऊपर चढ़ने के लिए मेन गली है हमारी, इसी में हमारा मटेरियल आता है, इसी में परेशानी होती है। बाइक निकलती नहीं, गाड़ी निकलती नहीं कभी भी, और हम परेशान रहते हैं। हर बात पर सत्र बुलाने वाली सरकार अब कहाँ है? अपने नेता की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन करने वाली सरकार कहाँ है? अब तो एमसीडी भी आपकी है। जरूरत है कि सरकार ध्यान दे और इस भ्रष्टाचार के दोषियों पर कार्रवाई हो। फिलहाल लोगों की समस्या बरकरार है, लोग परेशान हैं, कहने वाले बहुत हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। और आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार।